वेदों में श्री विश्वकर्मा जी का महात्म्य ऋग्वेद के विभिन्न अध्यायों और मंडलों में कहा गया है कि भगवान विश्वकर्मा अपनी इच्छा से राज्य संस्था की खोज करते हुए पृथ्वी पर सर्वप्रथम देव रूप में पधारे। उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण कर अपनी अद्वितीय शक्ति से आकाश की रचना की। उन चतुरानन प्रभु ने पृथ्वी और आकाश की सृष्टि करके अपनी भुजाओं पर उन दोनों को धारण किया। उत्तम, मध्यम तथा अधम यज्ञों की प्रकृति विकृति सब उन्हीं में विद्यमान है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय के 81वें मंडल के 7वें मंत्र में विश्वकर्मा जी का आह्वान करते हुए कहा गया है कि आप हमारी रक्षा और सहायता के लिए हवि ग्रहण करें तथा हमें सुख शांति प्रदान करें। इसी अध्याय के 82वें मंडल में कहा गया है कि विश्वकर्मा हमको उत्पन्न करने वाले, हमारे पालन करता और हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देने वाले हैं। समस्त स्थानों, भुवनों एवं पंच महाभूतों से उत्पन्न वस्तुओं का पूर्ण ज्ञान रखने वाले, नाना प्रकार के नामों से विभूषित विश्वकर्मा ही हमारे माता पिता हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं। एकमात्र वे ही ऐसी परम शक्ति हैं जो सबको अनुशासन में रखते हैं। वे इंद्रियों के लिए अज्ञेय हैं। 10वें अध्याय में अन्यत्र कहा गया है, हे प्रभु, आप शिल्प कला में अत्यंत कुशल एवं इंद्रजाल कला के ज्ञाता हैं। आप संपूर्ण सौंदर्य के अधिष्ठाता हैं, क्योंकि आप अंगे रसों के मित्र हैं। वे आकाश व पृथ्वी के निर्माता तथा यज्ञ कर्म में प्रवीण हैं। वे अपने प्रकाश से अंतरिक्ष एवं समस्त संसार को प्रकाशित करते हुए द्युलोक को भी प्रकाशमान करते हैं। अपने अद्भुत तेज से उन्होंने सब लोकों को धारण किया हुआ है। वे अपने सर्वव्यापी तेज से समस्त प्राणियों को ज्ञान के आलोक से आलोकित करते हैं। प्रभु विश्वकर्मा ने हमें गर्भ में स्थापित किया, प्राणी मात्र के पोषण के लिए अन्न प्रदान किया। समस्त उपयोगी, सुंदर एवं प्रेरक वस्तुओं के एकमात्र निर्माता भगवान विश्वकर्मा है। ऐसे दयालु, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा हम पर कृपा करके हमारा पथ प्रदर्शन करते हुए हमें दीर्घायु बनाए। यजुर्वेद की अध्याय 9, 12, 13, 14, 17, 18, 24, 27 एवं 31 में विश्वकर्मा का भांति भांति से उल्लेख किया गया है। विश्वकर्मा कहते हैं, हे मनुष्यों, जिस प्रकार बिजली के घोष का विशेष ज्ञान रखने वाला मैं, जो समस्त कर्मों का विधायक हूँ, त्याग रूपी भावना से प्रेरित होकर अभ्यंतर में रहने वाले गर्म जल तथा बाहर धारण करने वाले शीतल जल को निक्षेप करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी करो। इसी मंत्र में आगे कहा गया है कि विश्वकर्मा विद्युत ज्ञान तथा उत्तम ज्ञान युक्त वाणी प्रदान करके तुम्हारी रक्षा करे। विश्वकर्मा ने संपूर्ण सृष्टि, समस्त भुवनों एवं ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगों तक को उत्पन्न किया है। वे अपनी इच्छा अनुसार चारों ओर भ्रमण करता हुआ अपनी प्रजा की रक्षा करता है। पृथ्वी को सुखाने वाली अग्नि, सूर्य एवं बिजली को उत्पन्न करने वाले विश्वकर्मा की कृपा से विद्वान लोग अग्नि तथा बिजली की विधा को जाने। देव, तीर्थ एवं संसार के समस्त जीवों को उत्पन्न करने वाले तथा सत्यलोक में निवास करने वाले श्री विश्वकर्मा देव सर्वप्रथम प्रकट हुए। उनके पश्चात सूर्य ने उत्पन्न होकर पृथ्वी तथा जल को धारण किया और औषधियों की रक्षा की। इसके पश्चात मेघ उत्पन्न हुआ, जो आहुति के फलस्वरूप उस जल को धारण करता है, जो प्राणी मात्र का रक्षक है।
विश्वकर्मा सबको उत्पन्न करने वाले और सबको उनके कर्मों के अनुसार फल देने वाले ही। वे सब स्थानों, भुवनों एवं पंच महाभूतों से उत्पन्न समस्त वस्तुओं को जानते हैं और हम सबके पिता हैं। हे मनुष्य, इस संपूर्ण जगत के निर्माता, सब प्रकार के विज्ञान से युक्त तथा सर्वत्र व्याप्त ऐसे विश्वकर्मा की उपासना करो, जो सबका धारक, पोषक और रक्षक है तथा जो सबका दृष्टा है। उसी की कृपा से जीव अलव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं। वही प्राणी मात्र के सुखदायक कर्मों को सिद्ध करता है। सत्य असत्य, वाद विवाद के अज्ञान रूपी कोहरे से आवृत जीवात्मा ईश्वर चिंतन और योगाभ्यास से विमुख होकर खंडन मंडन में अपनी प्रतिभा का ह्रास करता हुआ उस अति सूक्ष्म आत्मा के आत्मा परमात्मा विश्वकर्मा को नहीं जानते। प्रभु विश्वकर्मा इस भूत के उत्पन्न करता, जल वर्षा से सबको जीवन दान देने वाले निर्मल आकाश में निवास करते हैं। हे विश्वकर्मन, ऋषि मुनि सदा से तुम्हें अपनी अंतरात्मा से स्मरण करते हुए तुम्हारा आह्वान करते रहे हैं। उसी प्रकार आज हमने तुम्हें त्राता, अवध्य, नित्य और ईश्वर जानकर तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम संपूर्ण जगत के दृष्टा एवं सबके पिता हो। तुम कल्याण की भावना से संसार के प्राणी मात्र में बल एवं ज्ञान का संचार करते हुए कण कण में विद्यमान हो। सृष्टि रचना रूप महायज्ञ के आप होता है। हे प्रभु, आप चारों ओर देखने वाले, चारों ओर बोलने वाले, चारों ओर अपनी शक्ति का प्रसार करने वाले, सर्वत्र गमनशील, दिव्य शक्ति संपन्न, सर्वज्ञ हैं। आप ही द्युलोक से इस भूमंडल तक आत्मा और प्रकृति के तथा ज्ञान और कर्म के मेल से इस अद्भुत संस्कृति का आदान करते हैं। विश्वकर्मा जी कहते हैं, हे मनुष्यों, विज्ञान व अधि से जिस क्रिया को संपन्न करते हैं उसे मैं ग्रहण करता हूँ। जिस प्रकार में सत्यानुष्ठान से होम करने योग्य पदार्थों को होमता हूँ, उसी प्रकार से तुम लोग भी आचरण करो। 18वें अध्याय में विश्वकर्मा देव की स्तुति करते हुए कहा गया है, हे प्रभु, जिस प्रकार वाणी आदि को गंधर्व धारण करता है और जिस प्रकार ज्ञान को सिद्ध करने वाला मन ऋग्वेद तथा सामवेद में मंत्र हृदय आकाश में व्याप्त प्राण आदि पदार्थों में जाती हुई क्रियाओं के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रियों की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप सत्य एवं धर्म की प्राप्ति के लिए हम पर अनुकंपा करें। आपके साथ संबंध रखने वाले अग्निदेव को जो हमने और हमारे बंधु बांधवों ने दान दिया तथा लिया है और उसके प्रत्युत्तर स्वरूप नाना जलाशयों एवं भवनों का निर्माण किया है, उन्हीं के फलस्वरूप हमें शुभ कार्य करने के लिए प्रेरित कीजिए। 31वें अध्याय में विश्वकर्मा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ में विचरते हैं और फिर नाना रूपों में प्रकट होते हैं। उन प्रभु के अद्भुत कार्य सर्वथा अज्ञेय हैं। कुछ ज्ञानी पुरुष ही इसके कार्य कारण भेद को जानते हैं। उस पर ब्रह्म में सारा ब्रह्मांड और लोक लोकांतर स्थित है। अंधकार से परे महान आदित्य वर्ण सूर्य जैसे उस तेजस्वी मत को जो जानता है, वही जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। 34वें अध्याय के 58वें मंत्र में विश्वकर्मा की स्तुति करते हुए कहा गया है, हे ब्रह्मांड के रक्षक, विद्वान लोग प्रकट करने योग्य व्यवहार से जिसकी रक्षा का उपदेश करते हैं, उसका अनुशासन करते हुए उसे सदाचरण के लिए प्रेरित कीजिए। उसको और हम सबको नाना प्रकार के उपभोगों का वितरण करते हुए हमारा सदैव कल्याण कीजिए।
सामवेद के अनेक मंत्रों में भी भगवान विश्वकर्मा के महात्म्य का वर्णन किया गया है। चौथे अध्याय के प्रथम खंड में कहा गया है कि जो विश्वकर्मा इस संसार की सृष्टि करने वाले तथा मेघों की भांति प्रजाजनों का हित करने वाले हैं और वेद एवं वेदज्ञों के स्वामी हैं, हमारी रक्षा करें। एक अन्य मंत्र में भगवान विश्वकर्मा को संबोधित करते हुए कहा गया है, हे परम भावन सर्वव्यापक एवं विश्व के प्रणेता विश्वकर्मा, आपकी महिमा अखिल विश्व में इस प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार सूर्य की किरणें फैली हुई हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान के रूप में सर्वत्र विराजमान हैं। हम लोग आप अग्नि रूप परमात्मा की प्रतिदिन प्रातः काल सबसे पहले उपासना करें। आप ही अतिथि रूप या अग्नि रूप यज्ञ द्रव्य के भोक्ता होकर संसार को सुख प्रदान करती हैं। हे भगवान, मृत्यु के समय संपूर्ण इंद्रियां इस तामसी शरीर का परित्याग कर देती हैं, परंतु आप ही प्राणों के साथ मैत्री भाव बनाए रखते हैं। इसका कारण यह है कि आप स्थावर एवं जंगम के अधिपति होकर प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों का फल देने वाले हैं। विश्वकर्मा ही त्वष्टा एवं इंद्र के रूप में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। त्वष्टा के रूप में शिल्प एवं कला का निर्माण करते हैं, तो इंद्र के रूप में अपने भक्तों के शत्रुओं का विनाश करते हैं। अज्ञानी जीव मोह के वशीभूत होकर भगवान विश्वकर्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में असमर्थ रहता है। ज्ञानी जन ही उनके वास्तविक वेद को जान पाते हैं और वे जनहितकारी उपदेश देकर हमें कल्याणकारी मार्ग दिखाते हैं। अनेक प्रकार की उपयोगी वस्तुओं के अतिरिक्त विश्वकर्मा ने ही शत्रु का नाश करने वाले वज्र का निर्माण किया। अन्य 3 वेदों की भांति अथर्व वेद में भी भगवान विश्वकर्मा का गुणानुवाद किया गया है। अथर्व वेद के दूसरे अध्याय के एक मंत्र में कहा गया है कि सूर्य रूप आत्मा ही ब्रह्म रूप है। उसी रूप से हे विश्वकर्मा, आप हमारा पालन पोषण एवं रक्षण करने वाले हैं, हमें जन्म देने वाले पिता हैं। आप ब्रह्मांड को जानने वाले समस्त भुवनों एवं लोकों के निर्माता हैं। आप ही इस पर शासन करते हैं। चारों ओर फैले हुए पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि सब कुछ अंत में आपके ही अंदर विलीन हो जाते हैं। जो वायु सहचारी होकर विश्वकर्मा की सेवा करती है, वह तुम्हें नव जीवन प्रदान करे। जो अग्नि निरंतर उनकी सेवा में रहती है, वह तुम्हें दीर्घायु बनाए। उनकी अनुकंपा से सूर्य नारायण 100 शरद ऋतुओं तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ रखे। एक अन्य मंत्र में कहा गया है, हे विश्वकर्मा जी, आप कृपा कर हमारा स्तवन सुनिए। अदिति देव माता, आप हमारे बंधु बांधवों सहित हमारी रक्षा करें। हम अज्ञानी हैं, अतः आपके द्वारा रक्षा किए जाने योग्य हैं। इस विश्व के निर्माता प्रभु विश्वकर्मा सप्त ऋषियों अर्थात 7 शिल्पियों के साथ उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विश्वकर्मा, आप इंद्र को शक्ति देते हैं, सूर्य को प्रकाशित करते हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। आप सर्वोपरि हैं, सबसे महान हैं। आप रुद्र रूप हैं, ओजस्वी हैं। आपकी शक्ति अपार है, इसलिए आप परास्तोती सेना को भी विजय दिलाने में समर्थ हैं। यज्ञ में आहुति देने से अग्नि रूप विश्वकर्मा प्रसन्न होकर दुर्यज्ञ को भी उत्तम यज्ञ में परिणित करके यज्ञकर्ता को श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। इसलिए हे प्रभु, पाप से संतप्त लोग यदि आपके शरणागत होकर यज्ञ करें, तो आप उन्हें श्रेष्ठ यज्ञ का फल देने की कृपा करें। रणभूमि में वीर पुरुष की भांति
यज्ञ के कर्म कांडों में व्यस्त रहने वाले विद्वान का यदि कोई सुरापान करने वाला ब्राह्मण प्रमाद से वशीभूत होकर अपमान या तिरस्कार करता है और उसे दान ग्रहण करने के अयोग्य ठहराता है तो वह पाप का भागी होता है। प्रभु उसके प्रमाद को नष्ट करके उसे पाप से मुक्त करे ताकि वह आपका शरणागत होकर अपने जीवन को कल्याणकारी बना सके। यज्ञ स्वरूप आत्मा मुख और नेत्र दोनों का भरण पोषण करते हैं। ऐसा यज्ञ करते हुए मैं मन, वाणी और कर्म से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित यज्ञ वेदी में आहुति देता हूँ। उसे स्वीकार कर भगवान मेरा कल्याण करे। स्वर्णिम किरणों वाले सूर्य, देवाधिपति इंद्र, देवगुरु बृहस्पति, जलाधिपति वरुण, मित्र तथा अंगिरस जैसे ऋषियों को बुलाकर हे भगवान सर्वभक्षी अग्नि को शांत करो। जिस विश्वकर्मा को ना तो यज्ञपति जानने में समर्थ हैं, न यज्ञ, न दान देने वाले समर्थ हैं, न दान लेने वाले, ऐसे अगम्य सर्वशक्तिमान प्रभु सबको बल और शक्ति प्रदान करते हुए उनका रक्षण तथा पालन करे। हमारे साथ साथ हमारे पालन पोषण में योग देने वाली गौओं की भी आप रक्षा करें। जिस भूमि पर कुशल शिल्पी वेदी का निर्माण करती है और जिस पर परोपकारी जन यज्ञ करते हैं और जिस भूमि पर यज्ञ से पूर्व ही ऊंचे ऊंचे एवं आकर्षक स्तंभ बनाए जाते हैं, वह भूमि विश्वकर्मा की कृपा से स्वयं विस्तृत होती हुई हमारी उन्नति में सहायक बनी। अथर्ववेद के 6 अध्याय में भृगु ऋषि द्वारा कहा गया है, मैं सदैव सत्य धर्म के उत्तम व्यवहार को परमेश्वर विश्वकर्मा को समर्पित करता हूँ। हम वृद्धावस्था से दूर रहते हुए हमारे द्वारा अर्पित सूत्र के सहारे प्रभु की कृपा से परमानंद को प्राप्त करें। इसी अध्याय की एक अन्य मंत्र में कहा गया है, इस यज्ञ की व्यापक महत्ता को केवल एकाग्र मन से तपस्या करके ही प्राप्त किया जा सकता है। हे ज्ञान स्वरूप विश्वकर्मन, हम आपकी कृपा से वृद्ध होने से पूर्व ही सब प्रकार के आनंद से भरपूर द्युलोक को प्राप्त हो। अतः प्रभु विश्वकर्मा को विश्व के रचयिता, पालक, उद्धारक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में चारों वेदों में स्मरण किया गया है। उनका स्थान सर्वोच्च है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनका स्मरण, चिंतन तथा पूजन करना चाहिए।